आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव कीरतपुर की। ये कहानी एक परिवार की है जिसके बारे में हमें जगजीत की बेबे नाम के एक दस्तावेज से पता चला। कहानी घूमती है 13 साल के जगजीत, उसकी माँ मतलब बेबे स्वर्ण कौर और पिता बापूजी हरजिंदर सिंह के आसपास। और कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो है बेबे की किडनी की एक गंभीर बीमारी और कैसे इस बीमारी ने पूरे परिवार को मतलब हिला के रख दिया। शुरू में जिक्र आता है कि कैसे हर 15 दिन में शहर जाना पड़ता था अस्पताल। बेबे का चेहरा कैसे पीला पड़ता जा रहा था, हाथ ठंडे रहते थे और बापूजी की चिंता वो बढ़ती ही जा रही थी। जगजीत बताता है कि घर कैसे एकदम सूना सूना लगता था और वो छोटा बच्चा समझ रहा था कि उसकी बेबे मुस्कुरा तो रही है पर वो ठीक नहीं अंदर से। हाँ, ये बच्चों की एक खामोश समझ होती है ना। तो चलिए इस कहानी को और करीब से देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हुआ ये कि बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि देखो अब डायलिसिस से काम नहीं चलेगा, ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता बचा है और इसके लिए दिल्ली जाना होगा। और सोचिए जगजीत ने ये बातें छिपकर सुन ली, वो बच्चा कितना डर गया होगा। जी, बिल्कुल। और यहीं पर देखिए परिवार का जो रोल है वो सामने आता है। डॉक्टर ने कहा कि डोनर परिवार का हो तो बेहतर रहता है। और सुनते ही ताऊ जी फौरन तैयार हो गए अपना टेस्ट करवाने के लिए। और ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में परिवार कैसे एक साथ खड़ा होता है। मुझे एक अपनापन होता है ना। हाँ, वो तुरंत सामने आ जाता है, जिम्मेदारी का एहसास। लेकिन किस्मत देखिए, ताऊ जी का टेस्ट मैच नहीं हुआ। घर में एकदम निराशा सी छा गई। उम्मीद टूट जाती है ऐसी स्थिति में। हाँ, और इसी निराशा के माहौल में एक बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला पल आता है। जगजीत अपनी माँ को तकलीफ में देख रहा था और उसने अपने बापूजी से कहा, बापूजी, मैं दूंगा बेबे को अपनी किडनी। 13 साल का बच्चा, ये उसकी बेबसी भी है और माँ के लिए उसका गहरा प्यार भी। क्या वो सच में समझता था कि किडनी देने का मतलब क्या है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन वो भावना वो बहुत सच्ची थी। वो अपनी माँ को किसी भी कीमत पर ठीक देखना चाहता था। वो बापूजी का रिएक्शन, उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। कहा कि तू अभी बहुत छोटा है बेटा। हाँ, वो एक पिता का प्यार भी था और डर भी। अपनी पत्नी की चिंता तो थी ही, अब बच्चे की इस बात ने उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। वो बच्चे को सुरक्षित रखना चाहते थे। सही बात है। और फिर इस सारे भावनात्मक उथल-पुथल के बाद बापूजी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो खुद अपना टेस्ट करवाएंगे। जी। ताऊजी ने चिंता भी जताई कि आप घर में अकेले कमाने वाले हैं ये सब। लेकिन बापूजी का जवाब था, मेरी स्वर्ण के बिना इस घर और इस कमाई का मैं क्या करूंगा। ये बात बहुत कुछ कहती है। उनके लिए परिवार, उनकी पत्नी क्या मायने रखती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका पूरा जीवन दर्शन था शायद। बिल्कुल। और फिर किस्मत ने साथ दिया, बापूजी का किडनी मैच हो गया। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात हुई होगी। हाँ, खुशी तो हुई, लेकिन साथ में एक डर भी था। अब माँ और बाप दोनों की जिंदगी एक साथ दांव पर थी। बिल्कुल, ये दुविधा बहुत बड़ी होती है। दिल्ली जाने से पहले की रात का सीन याद आता है। बेबे और बाबूजी दोनों जगजीत को समझा रहे थे हम्म। कि बेटा हिम्मत रखना, घर का ध्यान रखना। हम्म। उसे बच्चा समझकर भी अनजाने में ही सही उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे थे वो। हाँ, फिर ऑपरेशन का दिन आया। परिवार के लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। वो तनाव का माहौल। महसूस किया जा सकता है। हर पल भारी गुजर रहा होगा। और फिर ताऊजी का फोन आया कि ऑपरेशन सफल रहा, दोनों ठीक हैं। ओह, वो पल, वो राहत का एहसास कमाल का रहा होगा। हाँ, जैसे सांस में सांस आई हो। और फिर करीब 1 महीने बाद बेबे और बापूजी घर वापस आए। हाँ, और जगजीत ने अपनी बेबे को देखा तो वो पहले जैसी नहीं थी। मतलब वो पीली मुरझाई हुई नहीं थी, उसके चेहरे पर लाली थी, आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। जी। उसने जब अपनी बेबे के हाथ छुए तो उनमें वही पुरानी गर्माहट महसूस की। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, हम्म। ये पूरे घर के माहौल में उस बच्चे के मन में एक नई उम्मीद जगाता है। हम्म। ये दिखाता है कि कैसे सेहत ठीक होने से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी खिल उठती है। बिल्कुल। और धीरे धीरे घर का माहौल फिर से पहले जैसा होने लगा। बाबूजी वापस खेतों में जाने लगे, बेबे ने रसोई संभाल ली, घर में आवाजें लौट आईं। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। हाँ, और जगजीत के लिए ये सब देखना एक तरह का सबक था। उसने शायद उस वक्त ये समझा कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बनना होता है, सहारा बनना होता है और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक दांव पर लगा देना होता है। बिल्कुल सही कहा।
ये कहानी सिर्फ प्यार और त्याग की नहीं है। ये उस हिम्मत की भी कहानी है जो एक परिवार एक इकाई के तौर पर दिखाता है मुश्किल समय में। और बच्चे के नजरिए से देखना इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। वो कैसे इन सब चीजों को प्रोसेस करता है, उस पर क्या असर होता है। यहाँ परिवार का जो बंधन है वही उनकी असली ताकत बनता है ना? सही। तो आखिर ये कहानी हमें सोचने पर क्या मजबूर करती है? माता पिता का त्याग तो है ही अद्भुत, लेकिन जगजीत की वो खामोश हिम्मत, उसकी समझदारी, वो भी कुछ कम नहीं। ये हमें शायद इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब परिवार ऐसे मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो बच्चे अपनी उम्र से कहीं आगे बढ़कर कौन सी भावनात्मक जिम्मेदारियां चुपचाप अपने कंधों पर उठा लेते हैं, जिनके बारे में शायद हम बड़े लोग सोच भी नहीं पाते।